हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला प्रोवा फीड से। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ लेयर वर्ल्ड के ऊपर लेइंग पीरियड टाइम से जुड़ी हुई बातें शेयर करूंगा। लेइंग पीरियड यानी कि लेयर वर्ल्ड में अंडे का पीरियड, तो इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात होगी। और पहले तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपने यहाँ पे लेयर वर्ल्ड हैं कौन कौन सी। तो अपने यहाँ जैसे कि लॉमैन है, बोआंस है, BV300 है। तो मोस्टली आपका BV300 देखा जाता है मार्केट में। लगभग अगर देखा जाए तो 80% मार्केट BV300 ने कवर करके कैप्चर कर रखी है। नॉर्थ में आपका बोआंस का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन आज हम लोग BV300 से ही जुड़े हुए मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बोआंस की भी लगभग ऐसे ही मैनेजमेंट है, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस होते हैं। लेइंग पीरियड के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको ब्रूडिंग टाइम से देखते ध्यान रख के चलनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जैसे कि ब्रूडिंग टाइम पे जब चिक्स आता है तो प्रॉपर सही टेम्परेचर में चिक्स की ब्रूडिंग होना और प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर फीडिंग के लिए फीडर अवेलेबल होना, और इसी तरीके ब्रूडिंग टाइम से ही एज के हिसाब से एक इसमें सबसे ही महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है लेयर में, ब्रॉयलर में भी होती है, लेकिन लेयर में वैक्सीन शेड्यूल को फॉलो करना अपने आप में बहुत ही ज़रूरी काम है। इन कुछ चीज़ों का अगर 16 से 17 वीक तक अगर प्रॉपरली सही से ध्यान दिया जाए, प्रॉपर सही डाइट, सही स्पेस, जो करेक्ट टेम्परेचर है, करेक्ट बॉडी वेट है, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल का, तो आपका लेइंग पीरियड में प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का अगर नहीं ध्यान रखा जाएगा तो बर्ड कभी भी अपनी पीक प्रोडक्शन पे नहीं पहुंच पाती और कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग या तो जैसे कि कुछ लोग, बहुत से फार्मर हैं जो डायरेक्ट पोलेट ले लेते हैं, बहुत से लोग हैं जो चिक्स लेते हैं फिर अपने हिसाब से पोलेट तैयार करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो पोलेट लेते हैं उन्हें एक बार बर्ड के सीरम का चेकअप कराना चाहिए, जिससे बर्ड का इंटरनली सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बर्ड किस स्टेज पे है, बर्ड में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, उसमें क्या वैक्सीन शेड्यूल हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन सभी चीज़ों का पता चल जाएगा। आज के टाइम पे अब हर जगह पे ही लगभग लैब हैं, तो जिसको भी जहाँ सुटेबल हो, तो अगर आप पोलेट ले रहे हैं तो आप ज़रूर इस काम को करवाएं। और अगर अब हम आ जाते हैं चिक्स लेने पे, अगर आप फर्स्ट डे से चिक्स ले रहे हैं तो आप उसमें सबसे पहले तो टेम्परेचर सेट का और प्रॉपर स्पेस, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसकी वीकली ग्रोथ चेक करती रहनी है, बॉडी वेट के हिसाब से उसको चेक करते रहना है, एज के हिसाब से उसका बॉडी वेट। वो आपका जो पैरामीटर हैं बॉडी वेट के, वो आपको उसमें बुकलेट में आपके दिखते हैं, तो उसको आप उस हिसाब से उसमें उसको चेक करते रहें और अपने पास नोट डाउन करते रहें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो जो आपका कंटिन्यू जो डॉक्टर हैं आपके साथ में, उनसे एक बार संपर्क करें। अपना सबसे पहली चीज़ तो ये, जब चिक्स हम खुद तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो हम उसे फीड दे रहे हैं तो उसका जो रेशियो है वो बहुत बैलेंस होना चाहिए। उसमें मोस्टली क्या होता है कि जब खुद तैयार किया जा रहा है फीड, तो रॉ मटेरियल की परचेजिंग भी खुद होती है, तो रॉ मटेरियल की परचेजिंग में एक सी समानता नहीं हो पाती है।
तो इसलिए अगर कहीं से आपके साथ में कोई रॉ मटेरियल में कोई धांधलीबाजी कुछ हो रही है तो उसको भी आप रॉ मटेरियल को भी लैब में उनके जो मानक हैं उनको चेक करवा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत आगे चल के बेनिफिट रहेगा। जब आपके बल्ब में प्रॉपर फीड जो जिस रेशियो में जाना है, जो मात्रा वो पहुंचेगी, तो सभी चीज़ें उसमें ठीक रहेंगी। क्योंकि अगर आप सभी चीज़ें चेक करके ही अगर फीड खिलाएंगे तो उसमें, क्योंकि बल्ब को फर्स्ट डे से शुरुआती हफ्तों से और लास्ट वीक तक इसमें कई तरीके का फीड चलता है, तो उसमें जो है उसमें एज और बॉडी वेट के हिसाब से भी फीड का चेंजमेंट होता है। तो जब आप उसको फीड चेंज करेंगे तो आपको एज और बॉडी वेट के हिसाब से वो आपका उस पैरामीटर पर फिट बैठेगा बल्ब उस एज के हिसाब से, अगर आपका सब सही रेशियो में उसको प्रॉपर फीड मिल रहा है तो। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें वैक्सीनेशन में। तो बल्ब में आपका वैक्सीन शेड्यूल बहुत ज़रूरी है लेयर बल्ब में, तो उसका शेड्यूल का पूरा प्रोफार्मा उसमें बुकलेट पे है, तो उस चीज़ को अपने को बिल्कुल फॉलो करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है वैक्सीन। इसी तरीके ये डीबीकिंग का भी एक पॉइंट है, तो इसको भी कराना ज़रूरी है शुरुआत में और फिर कुछ दिन बाद। ज़्यादातर मैंने देखा कई सारी जगह पे कॉक्सी की बहुत दिक्कत आती है लेयर बल्ब में, और कॉक्सी की दिक्कत आने के बाद में मोडलिटी बहुत हो जाती है। तो इस कॉक्सी से भी दिक्कत से दूर रहने के लिए एंटी कॉक्सीडियल का भी ट्रीटमेंट अपने को करना है, जिससे कि कॉक्सी ना आए फॉर्म पे और अपना छोटा चिक्स मोडलिटी से बचे, और भी चिक्स ना इसके साथ में दिक्कत हो सके ना पूरे शेड में। इसके बाद 15 से 16 वीक पे लगभग 15-16 वीक पे केज में बल्ब को ट्रांसफ़र कर देना है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा मेरी डेली विजिट पे। तो 15-16 वीक पे आप बल्ब को ट्रांसफ़र कर सकते हैं केज में। लेकिन अगर मैंने बहुत सारी जगह देखा कि 15-16 वीक पे 15वें हफ्ते या 16वें हफ्ते पे बल्ब अंडे मतलब फर्स्ट अंडा अपना दे देता है, तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। ये इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए। जो बल्ब का पहला अंडा है वो 18वें से 19वें हफ्ते के बीच में होना चाहिए। केस ट्रांसफ़र के बाद फिर केस ट्रांसफ़र में जब केज में करें तो उसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आपके पास में जो लेबर है वो बहुत अच्छे लेबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र के टाइम पे बहुत बल्ब स्ट्रेस में होता है। फिर उसके बाद जब केज में जब बल्ब ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके बाद लाइट के शेड्यूल को फॉलो करना धीरे धीरे आप शुरू कर दें। फिर जब अपना लेइंग पीरियड पर ही बल्ब आ गया तो उसमें जो है एक चीज़ और हमको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि पोल्ट्री में वो ब्रॉयलर फार्म हो या लेयर फार्म हो, उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो पानी का पीएच पहली बात तो चेक करें, ठीक है। बल्ब के लिए जो पीएच बोलते हैं वो 7 पॉइंट बोलते हैं कि 7 पॉइंट होना चाहिए। 7 पॉइंट से कम हो तो ठीक है, 6.5 और लगभग 7 पॉइंट तक होना चाहिए, इससे प्लस का पीएच नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि लेयर फार्मिंग में, ब्रॉयलर फार्मिंग में भी एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन लेयर फार्मिंग में भी बहुत ज़रूरी है। आप 3 से 4 वीक में जो वाटर पाइपलाइन है उसकी क्लीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी चीज़ से आप करें कि उसकी प्रॉपर सफाई होती रहे, जिससे कि बल्ब को जितना अच्छा से अच्छा पानी मिलेगा उतना अच्छा से अच्छा बल्ब फीड को डाइजेस्ट करेगा, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ठीक होगी और उसको आगे अपनी लाइफ सर्कल में आराम मिलेगी। ये चीज़ वाटर पाइपलाइन क्लीनिंग की आप हर 3 से 4 हफ्ते में कर सकते हैं। लगभग 25 से 30 दिन में इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें अगर प्रॉपर फॉलो की जा रही हैं तो लमसम जो आपकी बल्ब जब प्रोडक्शन पे होगी तो प्रोडक्शन का जो शेड्यूल होगा वो लगभग 20वें हफ्ते पे 15% के आसपास, इसी तरीके 26वें हफ्ते पे लगभग 97%, इसी तरीके 40वें हफ्ते पे 95% और 50वें हफ्ते पे 92%, इसी तरीके 60वें हफ्ते पे लगभग 88%,
इसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन और मार्केट को देख करके फार्मर डिसीजन लेता है कि फ्लॉक चलानी है नहीं चलानी है, बर्ड को सेल करना है। तो उसके बाद फिर अपनी फ्लॉक फिर सेल होने लगती है। तो बस मेरे छोटी छोटी बातें जो थी वो मुझे जो पता थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। बस थैंक यू सर।